हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए, अभी जो है कि इंटर का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में जो है होने वाला है, इसलिए मैं मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। इसको आप अगर स्टडी कीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो रेनबो बुक है उसका प्रो सेक्शन का लेसन 1, तो लेसन 1 क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं कुछ दे रहा हूँ, इसको आप याद कीजिएगा। हालांकि मैं ऑप्शन तो नहीं दे रहा हूँ, मैं आंसर आपको समझा कर दे रहा हूँ। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। वो कौन थे जो आध्यात्मिक नेता थे राजनीतिक नेता से ज़्यादा। तो राजनीतिक नेता से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता कौन थे, आप जानते हैं, गांधी जी। कि गांधी जी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे महात्मा गांधी जी। तो गांधी जी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी चंपारण गए, कब गए, डैश कब गए, इन 1917, 1917 में गांधी जी चंपारण गए। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लेसन, कि महात्मा गांधी के अनुसार माइंड इज ए रेस्टलेस डैश देन मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। दिमाग एक है रेस्टलेस, न थकने वाला। क्या न थकने वाला, रेस्टलेस बर्ड्स है। तो यहाँ ब्लैंक्स में क्या भर दीजिएगा आप, बर्ड्स। कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग। कि किसकी कीमत जो है अभी तक चमकदार है, डैश है। तो किसकी कीमत, किस सभ्यता की कीमत अभी तक जो है कि चमक रही है, चमकदार है, जो मिट्टी नहीं है, वो है इंडियन सिविलाइजेशन। तो द वैल्यूज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आर ग्लिटरिंग। तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में इंडियन सिविलाइजेशन लिखा होगा, उस पर आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फराहौस रूल्ड एंशियंट डैश। फराहौस शासन करते थे प्राचीन, किस प्राचीन देश पर, किस प्राचीन कंट्री पर, ब्लैंक्स है। आंसर है इसका इजिप्ट। इस इजिप्ट को हम हिंदी में मिस्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। वो कौन थे जो छोटे गांव से भी संतुष्ट रहते थे। आंसर है आपको आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वज जो थे वो छोटे गांव से भी सेटिस्फाइड रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। सभ्यता किस चीज़ की दशा है, किसका है, किसके विकास की बात करता है, तो किसके, ऑफ पीपल। लोगों के विकास ही जो है वो निर्भर करता है किस पे, सिविलाइजेशन पर, मीन्स सभ्यता पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन किस देश से संबंधित है, डैश कंट्री का नाम, इटली। इटली से संबंधित है गिब्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द डैश। भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र, मूल सिद्धांत क्या है, मोरल बीइंग, नैतिकता। जहाँ नैतिकता है वही सभ्यता है, जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये एक बुक है जो गांधी द्वारा लिखी गई बुक है ये। तो उसमें क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में ऑटोबायोग्राफी, मीन्स गांधी जी की आत्मकथा। वो तो यहाँ आप क्या भर देंगे, ऑटोबायोग्राफी। ये नाउ इट इज
नॉट ऐसे और नॉट ए स्टोरी, ये ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी। गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, गांधी जी भारतीय राजनीति में कब आए, कब से कब तक रहे, तो कब से कब तक रहे, ये आंसर है आपको 1915 से लेकर 1948 तक गांधी जी भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश, ये जो सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है क्या है, क्या ये नॉवेल है, स्टोरी है, पोयम है, क्या है ये, तो ये ना स्टोरी है, ना नॉवेल है, ना पोयम है, ये एक एन एसे, ये एक लेख है, विच हैज़ बिन रिटन बाय महात्मा गांधी, ये द्वारा लिखी गई ये लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, आज हमारी आधुनिक सभ्यता किस पे आधारित है, मटेरियलिज्म पर, पदार्थ की यहाँ पर महत्व है, मटेरियलिज्म पर आज हमारी आधुनिक सभ्यता आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी डेड एट द हैंड्स ऑफ ए फेनाटिक, गांधी जी की मृत्यु हुई एक फेनाटिक के द्वारा, जिसने गोली मार दी गांधी जी को, कब, ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, उन्हें 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को किसी फेनाटिक जिसका नाम था नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी और वो डेथ कर गए। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, मतलब ये बातें, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज, ये कहाँ से ली गई है, तो फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लेसन से इस बात को ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिश सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, कौन ऐसी सभ्यता है जो दुनिया में अभी तक बीटन, उसको हरा नहीं सकी कोई, तो वह है कौन सी सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता है जो अभी तक अमिट है। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट, भारत की शान कहाँ पे है, रिमेन्स इमूवेबल, जो अभी तक इमूवेबल है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन है द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, पश्चिमी सभ्यता की टेंडेंसी क्या है, मेटीरियलिटी है, मेटीरियलिटी। मशीनरी मेक्स अस स्लेव्स एंड वी लॉस आवर, मशीन हम लोग क्या बनाती है, अस स्लेव, गुलाम बनाती है, और हम लोग अपना किस चीज़ को खोते हैं, मोरल फाइबर को, क्योंकि सारे वर्क मशीन करेंगे, शरीर तो करेगा नहीं, तो शरीर क्या होगा, मोरल फाइबर बन जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ रिटन बाई, ये जो एसेज है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी लेखनी है, बाय महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की लेखनी है। गांधी जी वाज बॉर्न ऑन, गांधी जी कब पैदा हुए थे, सबको मालूम होगा, बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। आवर फोर फादर डिडोंट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वजों ने मशीन की आविष्कार नहीं किया, क्यों, क्योंकि दिस वुड मेड इज लेजी, ये क्या इंसान को बना सकती है, बना देती है सुस्त, आलसी बना देती है, क्योंकि हमारे पूर्वज सोचते समझते थे कि शारीरिक जो मेहनत होती है वो शरीर को फिट और तंदुरुस्त रखती है। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन इंसान को क्या बताती है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य किस रास्ते से कैसे करना है वो बताती है हमारी सभ्यता, और द पाथ ऑफ ड्यूटी। गांधी जी पॉपुलरली नोन एज, गांधी जी को किस नाम से विख्यात थे, प्रसिद्धि मिली थी, बापू के नाम से, उनको कौन से उपाधि मिली, बापू। गांधी जी रोट न्यूमरस आर्टिकल्स, बहुत से ऐसे आर्टिकल्स गांधी ने लिखे, किसके लिए लिखे, यंग इंडिया के लिए लिखे। गांधी जी न्यूमरस आर्टिकल्स जो लिखे किसके लिए लिखे,
यंग इंडिया के लिए। इस तरह से हर लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मॉडल टाइप क्वेश्चंस है मैं आपको देता जाऊंगा और इसको आपको रिवाइज करने हैं, याद करने हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए आप इस वीडियोज़ को देखते रहें और फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा जो मॉडल टाइप्स क्वेश्चन होंगे। विश यू गुड लक।